क्या आप जानते हैं कि रामायण के 7 कांडों में से एक सुंदर कांड को क्यों कहा गया है सुंदर? क्या है इस शब्द का अर्थ और क्या है इससे जुड़ी रोचक बातें, आइए जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में 5वां अध्याय है सुंदर कांड, जिसकी हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है। सुंदर कांड का पाठ मनोकामना पूर्ति करने वाला होता है। साथ ही सुंदर कांड का पाठ मन को शांत करने और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए भी मददगार होता है। सुंदर कांड का पाठ अक्सर मंगलवार या शनिवार को किया जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है। सुंदरकांड से जुड़ी यह मान्यता है कि जिस घर में भी सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से होता है, वहां ग्रह कलेश, भूत पिशाच, तंत्र मंत्र जैसी अला बलाओं से छुटकारा मिलता है और सारी काली शक्तियां दूर करने वाले हनुमान जी की कहानी कहने वाले इस सुंदरकांड को गाने का युवाओं में भी खासा प्रचलन है। सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है, वह जानने से पहले यह जानते हैं कि रामायण में कुल कितने अध्याय होते हैं। रामायण हिंदू धर्म का महाकाव्य है, जिसे 7 कांडों में विभाजित किया है। नंबर 1, बाल कांड। भगवान राम के जन्म और उनके बाल्यपन की लीलाओं और शिक्षा दीक्षा का इस कांड में वर्णन किया गया है। नंबर 2, अयोध्या कांड। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, कैकेयी द्वारा राम के वनवास का षड्यंत्र और राम का वन गमन इस कांड का विषय है। नंबर 3, अरण्य कांड। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का वनवास, ऋषियों से उनकी भेंट, रावण द्वारा सीता का अपहरण और जटायु शूर्पणखा युद्ध का इस कांड में वर्णन किया गया है। नंबर 4, किष्किंधा कांड। भगवान श्री राम की वानरों से मित्रता, सुग्रीव वाली युद्ध और हनुमान जी का सीता जी की खोज में लंका जाना इस कांड का प्रमुख भाग्य है। नंबर 5, सुंदर कांड। हनुमान जी का लंका दहन, सीता जी से मिलना और श्री राम का संदेश देना इस कांड में वर्णित है, लेकिन इसे सुंदर कांड क्यों कहा जाता है वह आगे जानेंगे। नंबर 6, लंका कांड। राम रावण का युद्ध, रावण के कुटुंबियों का वध, विभीषण का आत्मसमर्पण और रावण वध इस कांड का प्रमुख आकर्षण है। नंबर 7, उत्तर कांड। भगवान श्री राम का अयोध्या लौटना, माता सीता की अग्नि परीक्षा, लव कुश का जन्म और भगवान श्री राम का राज्य त्याग इस कांड में वर्णित है। अब जानते हैं कि रामायण के 5वें अध्याय सुंदर कांड को क्यों कहा जाता है सुंदर। दरअसल पूरे सुंदर कांड में सुंदर शब्द का प्रयोग 8 बार हुआ है। जैसे जिस भूतल पर पैर रखकर हनुमान जी ने लंका में छलांग लगाई, उस जगह का नाम सुंदर शब्द से संबोधित किया गया है। इसके अलावा जब हनुमान जी पेड़ पर बैठकर माता सीता के आगे प्रभु श्री राम की मुद्रिका गिराते हैं, तब भी मुद्रिका पर लिखा राम नाम सुंदर कहके ही संबोधित किया गया है। और यह रामायण का एकमात्र ऐसा अध्याय है जो मुख्य रूप से नायक श्री राम जी के बजाय उनके भक्त हनुमान जी की विजय गाथा को दर्शाता है। एवं माता अंजनी हनुमान जी को सुंदर कहकर ही पुकारती थी, यह भी एक कारण है इसे सुंदर कांड कहने का। इसके अलावा रावण द्वारा हरण करने के बाद यही वह पहला मौका था जब माता सीता को सकारात्मक अर्थात सुंदर संदेश मिला था, इसीलिए इस अध्याय को सुंदर कांड कहते हैं। एवं एक कथा के अनुसार रावण की लंका त्रिकुटाचल नामक 3 पर्वतों पे बनी थी। इसमें से सुंदर नामक पर्वत पर ही अशोक वाटिका थी, जहां माता सीता को बंदी बनाकर रखा गया था। इसी सुंदर पर्वत पर हनुमान जी और माता सीता की भेंट हुई थी, यह भी एक कारण था इसे सुंदर कांड कहने का। आपको यह जानकारी जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।